एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज की। तो हम ये जाने कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, आपने सुना होगा कि इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। गुजरात के अंदर आज देखें, आज के हिसाब से या तब के हिसाब से मोरबी रियासत के टंकारा में हुआ था। किसका जन्म? तो इनका जन्म गुजरात के मोरबी रियासत के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। बोलो हाँ, है ना? शायद ईयर 1824 में हुआ था। दूसरी बात है, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ये तो बेसिक बातें हैं। ये क्या? ये तो बेसिक बात है ना। तो दूसरी बात मैं करूं, अगर दयानंद सरस्वती के बारे में जानना है तो दो चीज़ों का मैं अध्ययन करना पड़ेगा। दो चीज़ों का क्या अध्ययन करना पड़ेगा? क्योंकि बात तो हम सिर्फ कहाँ की करेंगे? भारत की। केंद्र हमारे में क्या होगा? भारत। और मैंने कहा जब दयानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं तो भारत में ये वो दौर है जब भारत पर ब्रिटिश शासन सत्ता का शासन है। भारत एक ब्रिटिश के उपनिवेश के रूप में और औपनिवेशिक शक्ति के रूप में यहाँ ब्रिटेन है, राइट। और जो ब्रिटेन है वो भारत में पश्चिमी संस्कृति पर बल दे रहा है, वेस्टर्न कल्चर पर बल दे रहा है, पश्चिमीकरण पर बल दे रहा है, ईसाईकरण पर बल दे रहा है भारत में। वहीं भारत की मैं बात कर लूँ तो भारत में सामाजिक कुरीतियां विद्यमान। भारतीय समाज में कैसी है? सामाजिक कुरीतियां विद्यमान है। सामाजिकता के साथ साथ अगर मैं कह दूं, अथवा धार्मिक कुरीतियां भी विद्यमान है भारतीय समाज में। अब मैंने कहा धार्मिक सामाजिक कुरीतियां कैसे, तो मैं इसकी बात करूं, जैसे मैंने कहा वर्ण व्यवस्था। मैंने क्या कहा? एक तो वर्ण व्यवस्था है। वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आज भी भारतीय समाज में विसंगति हमें दिखाई पड़ती है। इसके अलावा तो मैंने कहा कि वर्ण व्यवस्था जनित भेदभाव। इसके अलावा समाज में सामाजिक कुरीतियों के रूप में सती प्रथा है। अब तो ये प्रथा समाप्त हो गई, लेकिन उस समय तो हिंदू समाज में बहुत जटिल थी। सती प्रथा थी। सती प्रथा के अलावा देखा जाए तो पर्दा प्रथा। ये तो आज भी ग्रामीण परिवेश में जाके देखिएगा, अगर बहू लाज न मारे तो, पर्दा ना करे तो पर्दा प्रथा है। हिंदू समाज में अगर हिंदू धर्म के अंतर्गत देखा जाए तो क्या है? धार्मिक आडंबर है। तो ये भारतीय समाज में क्या है? विद्यमान कुरीतियां है। धार्मिक आडंबर में देखा जाए तो कर्मकांड है। कर्मकांड है कि नहीं? ब्राह्मणवाद का बोलबाला है। और बहुदेववाद है। बहुदेववाद का हालांकि इन्होंने विरोध नहीं किया है। इनका तो एक ही नारा था कि सब कुछ, सारे संसार का ज्ञान का स्रोत जो है वो वेद है हमारे। हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। वैदिक सभ्यता की ओर नहीं, वैदिक संस्कृति की ओर नहीं, वेदों की ओर लौटना चाहिए। वेदों के अनुसार चलना चाहिए, वैदिक काल के अनुसार नहीं। तो पहली बात कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जिस समय भारत में प्रादुर्भाव हो रहा है, जन्म हो रहा है, उस समय के भारत में देखा जाए, तत्कालीन भारत में, तो भारत में वर्ण व्यवस्था मौजूद थी जो सामाजिक कुरीति के अंतर्गत आती है। वर्ण व्यवस्था में देखा जाए तो जातिगत भेदभाव या वर्ण
व्यवस्था जनित भेदभाव था समाज में, सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, बहुदेवादना कहे तो मूर्ति पूजा। इन्होंने एक बार देखा कि मंदिर में एक चूहा है, भगवान के प्रसाद को उठा के ले जा रहा है। इन्होंने कहा जो भगवान अपनी स्वयं की रक्षा चूहे से नहीं कर पा रहा, वो हमारी रक्षा क्या करेंगे, इसलिए हमें अपनी रक्षा के लिए स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है? दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। तो यही से हमें दिखाई दे रहा है कि इसके माध्यम से उन्होंने मूर्ति पूजा का भी क्या किया होगा, विरोध किया। तो इसके अलावा देखा जाए भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन मौजूद है और ये ब्रिटिश शासन पश्चिमीकरण पर क्या दे रहे हैं, इस पश्चिमीकरण का तात्पर्य है कि ईसाईकरण पर क्या दे रहे हैं, अर्थात किस पे बल दे रहा है, वो ईसाईकरण पर बल दे रहा है। तो अगर इन दोनों कुरीतियों को दूर करने में, इनको दूर करने के क्रम में आर्य समाज या दयानंद सरस्वती का क्या हो रहा है, उद्भव हो रहा है। क्या हो रहा है? उद्भव हो रहा है। तो मैंने कहा कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था में भेदभाव है, सती प्रथा का भेदभाव है, पर्दा प्रथा का भेदभाव है, बाल विवाह का भेदभाव है, धार्मिक आडंबर है, कर्मकांड है, मूर्ति पूजा है, बहुदेवाद है। तो इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए और भारत में जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन मौजूद है, जो अपने पश्चिमीकरण पर बल दे रहा है, अर्थात ईसाईकरण पर बल दे रहा है, तो इन सब को दूर करने के लिए या दूर करने के क्रम में भारत में आर्य समाज या दयानंद सरस्वती का उद्भव हो रहा है। तो क्या अर्थात हम ये कहते हैं कि इसके माध्यम से जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है, जो पश्चिमीकरण जो वेस्टर्न भारतीयों को बनाना चाह रहे हैं, तो ईसाईकरण या पश्चिमीकरण की प्रतिक्रिया के रूप में आर्य समाज का उद्भव हो रहा है। ये लाइन क्लियर है सबकी? लाइन क्लियर है ना? तो इनको दूर करना है और इनको भी भगाना है। तो इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए ही किसका प्रादुर्भाव हो रहा है? आर्य समाज का प्रादुर्भाव। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है ना? दूसरी बात मैं कह दूं कि जब आर्य समाज के बारे में हमें जानना है, तो हमें इन्होंने एक नारा दिया आर्य समाज ने वेदों की ओर। Incoming voice call from Apu Bhai Singh on SIM SIM2. वेदों की ओर लौट। Incoming voice call from Apu Bhai Singh on SIM SIM2. Incoming